नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से निपुण भारत मिशन कार्यक्रम के तहत अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी की देखिए हमें इस प्रकार से इस कक्षा के लिए प्रदान की गई है। इस अभ्यास पुस्तिका में प्रत्येक सप्ताह के प्रत्येक दिवस के लिए वर्कशीट एवं गतिविधियां दी गई हैं। इन गतिविधियों को हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सप्ताह 4 के दिवस 3। इसके अंतर्गत हम सीखेंगे वर्ण एवं अक्षर पहचान। देखिए यह रेडीनेस सप्ताह है। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी सप्ताहों के सभी दिवस की वर्कशीटों को आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए सप्ताह 4 का दिवस 3 इसमें दिया है आदरणीय। देखिए आदर और यह न्य च, देखिए न और ट। देखिए चित्र पर चर्चा के मुख्य बिंदु हैं इसमें दिया है। देखिए यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं चित्र में क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये चित्र में यहाँ पर देखिए चित्र में यहाँ पर देखिए यह सभी लोग खुशी से नाच रहे हैं। इसके बाद यह व्यक्ति नोटों को हवा में क्यों उछाल रहा है। तो देखिए यह व्यक्ति नोटों को खुशियों के कारण हवा में उछाल रहा है। यह मुर्गा यहाँ कहाँ से आया होगा। तो देखिए यह मुर्गा यहाँ पर अचानक आ गया होगा। अब इस प्रकार से हम बता सकते हैं। मुर्गा क्या सोच रहा होगा। मुर्गा सोच रहा है कि यहाँ इतने सारे व्यक्ति खुश क्यों हैं। इसके बाद देखिए आपके यहाँ शादी में क्या क्या होता है। तो देखिए आपके यहाँ हमारे यहाँ शादी में नाच गाने होते हैं। इसके बाद लगन का कार्यक्रम होता है और सभी व्यक्तियों को खाना खिलाया जाता है। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। और आपको शादी में सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है। तो हमें शादी में सबसे ज़्यादा डांस करना या नाचना अच्छा लगता है। इस प्रकार से आप चर्चा कर सकते हैं। इसके बाद है वर्ण और अक्षर गतिविधियाँ। अपने शिक्षक की मदद से इसे पढ़ना है। देखिए कन्या, इच्छा, पन्ना, पट्टा, न्याय, अच्छा, मन्नू, मिट्टी, तान्या, मच्छर, मन्नत, किट्टू, धन्य और गुच्छा। तो इस प्रकार से हम इन शब्दों को पढ़ सकते हैं। इसके माध्यम से देखिए हम यहाँ पर जो आधा न वाले शब्द हैं इनकी समझ हम यहाँ समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए अपने शिक्षक की मदद से पढ़ें। जैसे कि यहाँ दिया न्योता, इसे हम यहाँ लिखेंगे। इसके बाद है तुच्छ, सन्नाटा। इसके बाद है बिट्टू। इसके बाद लट्टू, मान्या और उच्छल, चुन्नी और खट्टा। तो इस प्रकार से हम इन शब्दों को पढ़ सकते हैं। इसके बाद है समान ध्वनि वाले शब्द बोलें और लिखें। जैसे हट्टी तो कट्टी, मान्या तान्या, लच्छा अच्छा, अन्ना छन्ना, चुन्नू मुन्नू, चट्टा और खट्टा। तो इस प्रकार से हम समान ध्वनि वाले शब्दों को लिख सकते हैं और इन्हें पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है मिलाकर लिखें और पढ़ें। देखिए प आधा टवट्टी पट्टी, गुच्छा, न्यारी, भिन्न, किट्टी, अन्नू, चट्टा, न्याय, अच्छाई, चैतन्य, तमन्ना। इस प्रकार से हम शब्दों को पढ़ सकते हैं। इसके बाद है वाक्य पढ़ें और लिखें। तान्या और वान्या अनन्या की सहेलियां हैं। तो इस प्रकार से हम इन्हें पढ़कर लिख सकते हैं। मगरमच्छ की इच्छा जामुन खाने की नहीं थी। चुन्नीलाल ने मुन्नी को अठन्नी का लट्टू दिया। इसके बाद है बिट्टू को मक्का का भुट्टा अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से हम वाक्यों को पढ़कर इन्हें पुनः लिख सकते हैं। इसके बाद है शब्द भंडार में शिकार और कठिन। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर धारा प्रवाह पठन एवं समझ। इसके अंतर्गत हम यहाँ पर जो कहानी दी गई है इसे हम धारा प्रवाह पठन में पढ़ेंगे। लाइक के साथ इसे हम समझेंगे। देखिए एक जंगल में शेर और लोमड़ी दोस्त थे। शेर शिकार करता, खुद खाता और लोमड़ी को भी खिलाता। कुछ समय बाद शेर बूढ़ा हो गया, शिकार करना कठिन हो रहा था। कई दिनों से लोमड़ी और शेर भूखे थे। एक दिन उनको एक खरगोश आता दिखाई दिया। लोमड़ी ने कहा, शेर साहब झट मरने का बहाना कीजिए। शेर लेट गया। लोमड़ी ने झट उसे सूखी घास से ढकना शुरू किया। अब शेर की केवल पूंछ बाहर दिख रही थी। फिर लोमड़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। खरगोश ने लोमड़ी से रोने का कारण पूछा। लोमड़ी रोते हुए बोली, देखते नहीं शेर साहब मर गए हैं। आओ आओ शेर साहब को
सूखी घास से ढकवा दो। खरगोश रुका, उसने थोड़ा सोचा, फिर कहा, अरे मौसी, मरने मरने के बाद तो शेर की पूंछ हिलती है। शेर साहब की पूंछ तो हिल ही नहीं रही है। खरगोश की बात सुनते ही शेर पूंछ हिलाने लगा। पूंछ के हिलते ही खरगोश पल भर में भाग खड़ा हुआ। तो देखिए, बहुत ही अच्छी कहानी है, इसे आप समझ सकते हैं। देखिए, और इसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर हम कहानी से ही बता सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे कि शेर की दोस्त कौन थी? तो शेर की दोस्त लोमड़ी थी। शेर शिकार क्यों नहीं कर पा रहा था? शेर क्योंकि बूढ़ा हो गया था। शेर ने किसका बहाना किया? मरने का। खरगोश की बात सुनकर शेर क्या करने लगा? पूंछ हिलाने लगा। तो इस प्रकार से प्रश्नों के आंसर आप आसानी से बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला स्वतंत्र लेखन में अपने मन से कोई कहानी बनाकर लिखें। तो आप देखिए, अपने मन से एक कहानी बनाकर लिख सकते हैं। जैसे कि कछुआ जीता, खरगोश हारा, ये कहानी है। आप इसे बता सकते हैं कि पुराने समय की बात है, एक खरगोश और एक कछुआ का सामना हुआ। दोनों ने दौड़ लगाने का फैसला किया। खरगोश बहुत तेज था, वह बहुत तेज़ी से भागा जा रहा था और कछुआ काफ़ी पीछे था। खरगोश ने कछुए को अपनी काफ़ी पीछे देखा तो सोचा कि क्यों ना एक झपकी ले लिया जाए। खरगोश एक पेड़ के नीचे सो गया। इस बीच कछुआ वहाँ पहुँचा जहाँ खरगोश सो रहा था। खरगोश को सोता छोड़ कछुआ आगे निकल गया और विजय पद पर पहुँच गया। खरगोश जागा तो बहुत दुखी हुआ, पर कुछ ना कर सका। तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर हम इस प्रकार से और भी अन्य कहानियाँ बनाकर लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर उदाहरण स्वरूप इसे बताया है। इसके बाद देखिए, अगला दिवस है दिवस 4। देखिए, सप्ताह 4 का दिवस 4। इसमें भी देखिए, आधा न ह, आधा म ह, आधा न त और क, आधा क और त, इसका हम उच्चारण सीखेंगे। देखिए, दिया है मौखिक भाषा का विकास। आपके गांव या शहर में किस किस के पेड़ हैं, आप बता सकते हैं। सबसे बड़ा पेड़ किसका है और कहाँ पर है? सबसे छोटा पेड़ किसका है? गांव में सबसे पुराना पेड़। देखिए, इस प्रकार की चर्चा हमने पूर्व दिवस में भी हमने कर चुका है, तो आप इसके आंसर आसानी से बता सकते हैं। इसके बाद है वर्ण अक्षर गतिविधियाँ। जैसे कि शिक्षक अपने शिक्षक की मदद से पढ़ें। कहना, संत, वक्त, कुम्हार, तनहा, जमाही, दंत, शक्ति, नन्हा, तुम्ही, अंत, भक्त, चिन्ह और लम्हा। इस प्रकार से हम अब वर्ण या अक्षर पढ़ सकते हैं। इसके बाद है पढ़ें और लिखें। जैसे कि नन्ही, तुम्हें, मुक्त, जंतु, कान्हा, युक्ति, पंक्ति, बसंत, तुम्हारा। इस प्रकार से हम शब्दों को पढ़कर लिख सकते हैं। इसके बाद है समान ध्वनि वाले शब्द बोलें और लिखें। तो देखिए, सिट्टी, पिट्टी, संता, जनता, हमारा, तुम्हारा, भक्ति, शक्ति, आना, जाना, खोना और रोना। तो इस प्रकार से हम समान ध्वनि वाले शब्द लिख सकते हैं। फिर है शब्दों को मिलाकर पढ़ें और लिखें। जैसे संत, युक्ति, जंतु, कांता, वक्त, तुम्ही। इसके बाद है चिन्ह, मुक्त, संयुक्त, बसंत और कुम्हार। इस प्रकार से हम शब्दों को पढ़कर उन्हें लिख सकते हैं। इसके बाद है वाक्य पढ़ें और लिखें। नन्हा उल्लू आहट सुनकर तुरंत उड़ गया। हाथी के दंत बहुत शक्तिशाली होते हैं। बसंत ने नन्हे चूहे को नुक्ती खाने को दी और मुक्ता और युक्ता तुरंत संत की बात समझ गई। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर वाक्यों को पढ़कर इन्हें लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, शब्द भंडार में दिया है, आप देख सकते हैं, उदार और आहट। अब इसके बाद है एक कहानी दी गई है, इसे हमें धारा प्रवाह पठन में पढ़ना है और समझना है। देखिए, संत की उदारता। एक आश्रम में संत रहते थे। उसके पास गाय थी। संत इस गाय की खूब सेवा करते थे। गाय भी संत को देखकर खुशी से रंभाने लगती थी। एक रात जब आश्रम में सभी सो रहे थे, तभी एक व्यक्ति उनकी गाय को खोलकर ले जाने लगा। पैरों की आहट सुनकर संत की आंख खुल गई। वह तुरंत उठे और गाय के छोटे बछड़े को कंधे पर रखकर उस व्यक्ति के पीछे चल दिए और चिल्लाकर बोले, भले आदमी, इस बछड़े को भी लेते जाओ। इसके बिना गाय का दूध कैसे निकालोगे? वह व्यक्ति संत की उदार बातों को सुनकर चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसने गाय
उन्हीं को वापस कर दी और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। संत ने उस व्यक्ति की तरफ मुस्कुरा कर देखा और वापस अपने आश्रम लौट गए। तो इस प्रकार से हम इस कहानी को पढ़ सकते हैं। इसके बाद इसके अंतर्गत दिए गए प्रश्नों के आंसर हम आसानी से दे सकते हैं। जैसे कि संत कहाँ रहते थे? संत आश्रम में रहते थे। संत के पास क्या थी? एक गाय थी। गाय को कौन ले जा रहा था? एक व्यक्ति। और संत ने व्यक्ति को चिल्लाकर क्या कहा? भले आदमी, इस बछड़े को भी लेते जाओ। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं। इसके बाद है स्वतंत्र लेखन। क्या आपके पास भी कोई पालतू पशु है? उसके बारे में लिखें। तो देखिए, आपके पास कोई पालतू पशु है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। जैसे कि इस प्रकार से हमने यहाँ बताया है कि हमारे पास पालतू पशु कुत्ता है। कुत्ता एक बहुत ही वफादार पशु है। वह अपने मालिक के घर की रखवाली भी करता है। जब हम रात में सो जाते हैं तब वह कुत्ता जागता रहता है। इस प्रकार से हम यहाँ पर अपने पालतू पशु के बारे में लिख सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से सप्ताह 4 के दिवस 3 और 4 सभी गतिविधियों को हम पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से आशा है कि आपको ये गतिविधियाँ समझ में आ गई होंगी, वर्कशीट समझ में आ गई होंगी, इन्हें कैसे पूर्ण करना है। देखिए, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।